हरे कृष्णा भक्तों, क्रोध भगवती सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उससे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमूक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग करके अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूर्खता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति में गिर जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा भक्तों, इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ वो योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्धिर्विध्येयात्मा प्रसादिमधिगच्छति। अर्थात परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। पूर्व श्लोकों में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की अवंति का वर्णन किया गया है और अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं, ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जा रहा है। इस भेद का द्योतक यहाँ तू पद है। जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है, ऐसे साधक का वाचक यहाँ विद्यात्मा पद है। अर्थात साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है।
उसका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। अब तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है, किंतु